जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। परमपिता परमात्मा आपके जीवन में खुशियाँ प्रदान करे, आपके जीवन में मंगल प्रदान करे, आपके व्यापार की, आपके परिवार की निरंतर रक्षा करता रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज मैं आपको आपके ग्रह दशा, जब आपका समय अच्छा हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है। प्राचीन एक कहावत है कि जिस समय व्यक्ति का समय अच्छा होता है उसके पेशाब में भी चिराग जलने लगता है, दीपक जलने लगते हैं। तो आओ इसी संदर्भ में आपको एक लघु कथा के माध्यम से ये समझा रहा हूँ कि जब मनुष्य का समय उसको पूरा साथ देता है, ऐसा समय मनुष्य के जीवन में कभी कभी नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में एक निर्धारित समय पर आता है। उसको पहचानना एक ज्योतिष शास्त्रीय क्षमता है। तो जब आपका समय अच्छा आ रहा हो बंधुओं, आप एक अच्छे प्रयत्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को बढ़ाएं और जीवन में उन्नति के शिखर को प्राप्त करें। कदाचित यदि आपका समय नेगेटिव चल रहा है, ग्रह दशा आपकी अच्छी नहीं है, तो क्या होता है कि आपको रिस्क नहीं लेनी है, संभल के चलना है और ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। प्राय करके आप लोगों ने सुना होगा, और मैंने तो बहुत बार सुनता हूँ, लोग आके समस्या कहते हैं कि महाराज पता नहीं ऐसा समय चल रहा है कि सोना लेके आते घर में आते मिट्टी बन जाती है। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत भी होता है कि घर अगर कोई व्यक्ति के समय अच्छे चल रहे हैं, वो मिट्टी लेके आएगा तो घर में सोना बन सकता है। सोना बनाए रसायन विद्या नहीं बता रहा हूँ, मैं एक सफलता की निशानी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे जीवन में एक समय को हमें पहचानना है, ज्योतिष के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, किसी अनुभवी पुरुषों के हिसाब से अपने समय की गति को पहचान करके और फिर कदम उठाने चाहिए। छोटी लघु कथा है। एक अपने गुरुदेव से कोई भक्त प्रश्न पूछता है कि महाराज श्री, मुझे एक ऐसा निर्धारित समय गणना करके बताओ कि जो भी मैं करूं सब सफल हो जाए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं, सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कोई पासे मेरा उल्टा ना पड़े, सब पासे अच्छे ही पड़े। उनके गुरुदेव बड़े ज्ञानी और तपस्वी एवं त्रिकालज्ञ थे, ज्योतिषी थे। उन्होंने समय की गणना करके उस व्यक्ति से बताया, भैया देख, इस समय से समय तक तेरा सुपर गोल्डन, जिसको हम कहते हैं सर्वोच्चतम समय अच्छा है, इसमें तुम जो भी काम करेंगे सब फलेगा। उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि समय तो मेरा गोल्डन है, उस समय की इंतज़ार करने लगे जो समय उनके गुरुदेव ने बताया। जिस दिन से अच्छा समय शुरू हुआ उसके 1-2 दिन बाद ही मन में निर्णय किया कि कोई ऐसा काम करूं जिससे कि बुरा हो, ताकि जाके गुरुदेव से कहूं कि महाराज आपने तो अच्छा समय बताया, मैं कितना बुरा हो गया। तो ऐसा सोचते सोचते जा रहा तो देखा कि राजा की सभा लगी हुई है। अचानक उसके मन में एक कल्पना जागृत हुई। ऐसा गलत ख्याल आपको नहीं करना है, ध्यान रहे, ये कथा है। कथा के माध्यम से हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो आपको फॉलो करने के लिए नहीं बता रहे हैं। फॉलो इनमें से जो अच्छे तत्व हैं उनको ही करना है। वो जाकर के सीधे राजा के पास पहुंचा, धमधात करता हुआ, और धड़ाधड़ करता जाके राजा में 5 जूते जड़ दिए। उस समय पर सुरक्षा इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, सब लोग प्रजा से लविंग होते थे। राजा तो ज़्यादा किसी ने रोका नहीं, रोक पाते, इतने में जाके मार दिया। सबको क्रोध आया, सब एकदम जागृत हुए, सुरक्षाकर्मी जागृत हुए और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़े। यहाँ तक कि राजा भी स्वयं दौड़ा कि अचानक मेरे जीवन में क्या हुआ, आकर के मैं गद्दी बैठे हुए जूते मार दिए किसी ने। जैसे ही पूरी प्रजा जो वहाँ सभासद बैठे हुए थे उस महल से बाहर आए, उस व्यक्ति के ग्रहों का चमत्कार, उसके अच्छे समय का प्रभाव के पूरा का पूरा महल अचानक ढह गया, यानी टूट गया, बैठ गया। लेकिन हताहत कोई नहीं हुआ। सब लोगों ने देखा भाई ये तो बड़ा ज्ञानी पुरुष है, अगर ये सबको कहता भाई महल गिरने वाला है, गिरने वाला है, तो कोई इसकी बात नहीं सुनता। इसने एक ऐसी युक्ति से काम लिया कि राजा ही नहीं, संपूर्ण सभा में बैठे प्रजाजन और मंत्रिमंडल की पूरी जान बचा दी। इसे तुरंत सम्मानपूर्वक बुलाया गया और उसे सब लोगों की राय से राजगुरु घोषित कर दिया गया। भाई तुम त्रिकाली पुरुष हो। ऐसा जब उन्होंने मन में देखा तो बड़े खुश हो गए। अब वो सोच रहा है कि भाई ठीक है, मेरा समय अच्छा चल रहा है, तो उसी समय की गति के गणना के अनुसार, जैसा मैंने कहा कि मिट्टी भी सोना बनी,
तो उनकी गलत युक्ति भी उनके लिए कारगर सिद्ध हो गई, क्योंकि समय पीछे से साथ दे रहा है। डिपेंड द स्टार, मैन द स्टार, पावर द स्टार। स्टारी पोजीशन अपने जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान रखती है। अब अगली घटना शुरू होती है। काफ़ी दिन व्यतीत होते जा रहे, धीरे धीरे उन्हें राजगुरु से संबंधित संपूर्ण सुख सुविधाएं उस इंसान को प्राप्त हो रही हैं। देखो उनके जीवन में कितनी खुशी है। अचानक एक घटना घटती है। रानी साहिबा का जो नवलखा हार है वो किसी ने चोरी कर लिया। पूरे राजमहलों में खड़बड़ी मची, सब ढूंढने लगे। न मिलने पर सब लोगों के कौतूहल जागृत हुआ। तो जो हमारे उस अजनबी व्यक्ति को एक राजगुरु की पदवी से कुछ तो खुश होते हैं कि चलो भाई किसी ज्ञानी व्यक्ति को सम्मान मिला, कुछ व्यक्ति नाखुश भी थे। तो ऐसे कुछ लोगों ने महाराज साहब से कहा, महाराज जी वो राजगुरु को बुलाओ जिन्होंने आपकी पूरी दुनिया की जान बचाई, उनको तो त्रिकालज्ञ है, सब कुछ दिखता है। तो राजगुरु को बुलाया गया और राजगुरु से बुला के कहा कि महाराज हमारा नवलखा हार खो गया है, आप ज्ञानी पुरुष हैं, वो बताओ कहाँ है। वो तो जानता ही नहीं था, कोई ज्ञानी नहीं था, केवल अपने समय की परीक्षा ले रहा था। उसने एक समय की बलवत्ता को ध्यान में रखते हुए ऐसा महाराज साहब को कहा, महाराज जी मुझे एक दिन का समय चाहिए। महाराजा साहब कल मैं इसका आंसर करूंगा। तो सोच तो ये रहा था कि रात्रि को मौका पाते मैं भाग जाऊं ताकि यहाँ से मेरे पिंड छूट जाए। ऐसा कहकर के आ गया और अपने कक्ष में आके शयन करने लगा, लेकिन नींद कहाँ, रात व्यतीत हो रही है। वो बेचारा अपने कक्ष में भ्रमण कर रहा है। अब संयोग की बात देखिए, समय का प्रभाव कितना बलवान होता है। वो हार महारानी की दासी जिसका नाम था जिह्वा, जिह्वा नाम की दासी ने वो हार चुराया था। वो देख रही थी कि भाई जिस राजगुरु ने राजा के प्राण बचाए जरूर चमत्कारी होगा। तो दरवाजे पर कान लगा के सुन रही थी कि देखिए क्या मंत्र बोल रहे हैं, क्या विधि कर रहे हैं। वो बेचारे अजनबी राजगुरु अपने कक्ष में टहल तो कह रहे, अरे जिह्वा तूने ये क्या किया, अब कल तो तू फांसी पे चढ़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं है तेरे पास। वो अपने आप को कोस रहे थे, अपनी जिह्वा अपनी जवान को कह रहे, तेरी जिह्वा तूने ये क्या किया। उस जिह्वा नाम की दासी को कपकपी आई, उसने सुन लिया कानों से कि ये तो वास्तव में ज्ञानी पुरुष है, ये मेरा नाम भी जानता है और मुझे फांसी लग जाए कल ये भी पता है इनको। तुरंत दरवाज़ा खटखटाया, चरणों में लौट गई, महाराज ये दासी से गलती हुई है, अब आप ऐसा करो मेरे प्राण बचा दो, आप जो कुछ कहेंगे मैं सब कुछ आपको देने को तैयार हूँ, दान दक्षिणा इत्यादि सेवा। वो मुस्कुराए, भाई समय मेरा बलवान है। उनका दासी जो महारानी साहब का नहाने की जो जगह है, जहाँ पर वो स्विमिंग पूल जिसको कहते हैं आज की भाषा में, एक तालाब हुआ करता था राजा महाराजाओं के महलों में। उस महल में उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम की जो नॉर्थ वेस्ट की सीढ़ी है उस पर तीसरी सीढ़ी पर जाके तू रख दे और स्वयं जाके देखते रहे कि हाँ वहाँ पर रख दिया है। दासी का तो सुरक्षित रहेगी, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। पानी में हार उस को रखवा दिया जहाँ भी दासी ने चोरी करके छुपाया था, वहाँ से उठा करके। अब अगले दिन दरबार लगा और पूरे दरबार में उनको बुलाया गया, राजगुरु बताइए हमारा हार कहाँ है। उन्होंने प्रभु को प्रणाम करते अपने समय की वंदना को करते हुए कहा, भगवान आपके जो महारानी साहब का जो स्नान का तालाब है, स्विमिंग पूल है, उसमें उत्तर पश्चिम साउथ नॉर्थ वेस्ट की सीढ़ी तीसरी सीढ़ी पर मुझे दिखाई पड़ रहा है। पुरान राज दरबार का एक दल वहाँ पर गया और वहाँ पर वो हार को पा लिया तो उनके और जय जयकार हो गई और भी ज़्यादा उनकी सुख सुविधाएं बढ़ा दी गई। वाह, ये तो जीवन बड़ा ही सुख पाने वाला व्यक्ति है। और इसको तो तीनों काले हार का भी पता चल गया। उधर दासी भी उनकी सेवा करने लगी, महाराज आपने मेरे प्राण बचा दिए। अब देखिए समय उनका व्यतीत होता जा रहा है, जो निर्धारित समय था वो समाप्ति की ओर है। अचानक एक घटना और घट गई। पड़ोसी राजा ने उस राजा पर आक्रमण कर दिया। जैसा कि मैंने पूर्व पंक्तियों में भी बताया है कि अजनबी व्यक्ति के सम्मान को लेकर के जो सद्गुणी पुरुष थे वो बड़े प्रसन्न थे, लेकिन कुछ राग द्वेष वाले भी थे। उन्होंने उनको ये बात स्वीकार नहीं हो रही थी कि अजनबी व्यक्ति हम सब सर्वोच्च बन गया और हम इतने दिनों से पुराने, हमारा कोई सम्मान नहीं, उतना नहीं जितना इसको मिल रहा है। तो राग द्वेष की भावना से महाराज के कान भर दिए, महाराज ये त्रिकाल पुरुष है, इसके अंदर शक्ति है, इसको अपने युद्ध में आगे ले चलते हैं, ये अपनी करामा से माया से सब सेनाओं को परास्त कर देगा।
राजा की जच गई और तुरंत आके यदि राजगुरुदेव आपको सेना के आगे आगे चलना है, क्योंकि आपके अंदर शक्ति हम 2 बार देख चुके हैं, तुम अपरमित शक्ति के स्वामी हो, आपके प्रभाव से हम सुनिश्चित विजयी होकर लौटेंगे। उसने सोचा बेटा, मन में सोच रहा है कि 2 बार तो भगवान ने तेरे प्राण बचा दिए, अब कैसे बचाएंगे। राजा ने कहा कि तुम अपनी मनपसंद का घोड़ा घुड़साल में जाओ, जहाँ पर अस्तबल कहते हैं, और वहाँ से घुड़साल से अपना घोड़ा पसंद कर लो। वो देखता रहा। यद्यपि इस बारे में पुनः हम आपको किसी वीडियो में बताएंगे। घोड़ा जिसकी पूरी शक्ति का आज मापदंड माना गया है, कितने एच पावर की, कितने हॉर्स पावर की मोटर है, वो घोड़े की विशेषता क्या होती है, वो 3 पैर पर खड़ा रहता है, 1 पैर से सोता है बारी बारी से। तो कभी किसी पैर को उठा लेगा, 3 पैर पर खड़ा रहेगा। इस तरह से विश्राम करने की एक प्रकृति ने उससे गुणवत्ता दी है। राजा का जो सबसे उच्च कोटि का घोड़ा, वो दाहिने पैर को आगे ऐसे लटका के 3 पैरों से सो रहा था, 3 पैरों पर टिका और 1 पैर से सो रहा था, आंखें भी बंद थी। उसने सोचा ये घोड़ा अंधा भी है और लंगड़ा भी है। जब अंधा होगा, लंगड़ा होगा तो डेफिनेटली मन में सोचा पीछे पीछे रहेगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। तुरंत हाथ लगाया, इस घोड़े को मैं चुनता हूँ। राजा ने देखा, हुआ ये तो घोड़ाओं की परीक्षा भी जानता है, क्योंकि समय उसका साथ दे रहा था। कर्म फले तो सब फले भीख वंज व्यापार, और वक्त जब हमारा साथ देता है तो किस प्रकार के साथ देता है। तुरंत राजा ने प्रसन्न होकर घोड़े को उनके लिए नियुक्त किया गया और अपना कोई दूसरा घोड़ा नियुक्त कर लिया। उसने सोचा जैसे ही घोड़े पे चढ़ने लगा, घोड़ा दौड़े एकदम पवन के वायु के वेग से। वो घबरा गया कि मैं गिर गया तो क्या दशा होगी। बोले महाराज, हो सकता है मुझे दोनों हाथों से युद्ध करना पड़े, तो मुझे शरीर को इस तरह से सुव्यवस्थित बांध दो ताकि मैं युद्ध करता रहूं, घोड़ा दौड़ता रहे और गिरूं नहीं। योग्य अनुभवी जो युद्ध में रहने वाले सेवक थे, उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उनको बांध दिया। जैसे ही घोड़ा सेना के आगे भागने लगा तो अरण्य ककड़ी पपीता जैसा कोई पेड़ उसके पास से गुजरा, जो कोमल होते हैं। वो डर के मारे बेचारे ने उस पेड़ को जोर से अपनी बाहों में पकड़ लिया चलते चलते, कि पेड़ को पकड़ूंगा तो घोड़ा रुक जाएगा। लेकिन संयोग की बात, समय का साथ, कि पेड़ भी उखड़ गया, क्योंकि कोमल पेड़ था, ज़्यादा मजबूत नहीं था। अब पेड़ को उखड़ा हुआ देखा, सामने वाले राजा की सेना ने देखा। बेटा, राजा ने कहा सावधान, जो सुन रहे थे यहाँ पर कोई चमत्कारी पुरुष आया हुआ है, सब कुछ पता होता है, लगता है वही आदमी है। ये युद्ध में भाग रहा है, पेड़ों को उखाड़ता चला रहा है, हमारी सेना को तो रोन डालेगा, हमारी सेना को तहस नहस कर देगा और हमारी पराजय हो जाएगी। उचित यही है कि यहाँ से पैर दबा के भाग लो। सेना भाग गई। विजय का एक सिर मोर पर टीका, सकारात्मक ऊर्जा का, यानी विजय श्री का और सम्मान का उनको पुनः तीसरी बार मिल गया। उसने देखा कि अब मेरा समय समाप्त होने वाला है। समय से पूर्व उन्होंने अपनी और वहाँ से विदाई ले ली, और विदाई लेकर के अपने वापस गुरुदेव के पास गए कि महाराज, समय ही बलवान है। तो कहा गया है कि समय समय का फेर है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे और वही बाण थे जो कि लूट लिया। तो प्रिय बंधुओं, जब कभी हमारा समय अच्छा आए, हमें भरपूर उसका सदुपयोग करना चाहिए। और उस मनुष्य की विद्या से हमें सीखना है, लघु कथा से, कि जब हमारा समय थोड़ा सा नकारात्मक होने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए। यही मानवता की सीख है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।